नमस्कार, बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। तालिबान तमतमाया हुआ है और पाकिस्तान बड़बड़ा रहा है। हालात दोनों जगह तनाव के हो चुके हैं क्योंकि सरहद पर तोपें तन चुकी हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। लेकिन ये सब तय करेगा तुर्की, जहां इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान टेबल पर बंदूकें लेकर शांति की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पहले भी वार्ता के 2 दौर हो चुके हैं। पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके तुरंत बाद युद्ध विराम हुआ। इसके बाद इस्तांबुल में दूसरा दौर 6 दिनों तक चला और एक संयुक्त बयान के साथ समाप्त हुआ। उस बयान में शांति बनाए रखने और उल्लंघन करने वाले पक्षों को सजा देने के लिए निगरानी और वेरिफिकेशन सिस्टम स्थापित करने की बात की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के सुर अब बदल गए हैं। वो धमका रहा है। पाकिस्तान पहले भी तालिबान को गुफाओं के भीतर भेजने की बात कर चुका है। दरअसल तुर्की में हो रही वार्ता से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत में कोई भी प्रगति नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं और अगला कदम सिर्फ युद्ध होगा। आसिफ ने कहा, अगर हमारी सरजमी पर हमारी आबादी को निशाना बनाया जाता है तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे। तो वहीं ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करना है। इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और अफगानिस्तान में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठन शामिल हैं। अगर वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो ये पूरी कोशिश बेकार साबित हो सकती है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में कई झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी कई चौकियां उड़ा दी, तो वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर कई बेगुनाहों की जान ले डाली। पाकिस्तान की सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर अफगानिस्तान में तबाही मचा रही है और तनाव बढ़ाती जा रही है। शहबाज सरकार हाशिए पर है। सारे फैसले मुनीर सरकार ले रही है। इस मामले ने पाकिस्तान के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आखिर क्यों सेना के प्रमुख वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जबकि देश की नागरिक सरकार पीछे हटकर देख रही है? खास बात यह है कि पाकिस्तान खुद तालिबान से नहीं निपट पा रहा है तो वो अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ उकसा रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ही उकसावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम बेस वापस ले सकता है। अफगान तालिबान का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान उसे अपना एयर स्पेस दे रहा है। साफ है कि अफगानिस्तान तालिबान से निपटने के लिए अब अमेरिका को ढाल बनाकर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। वार्ता के बहाने दरअसल वो तालिबान को ब्लैकमेल करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती पच नहीं रही। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पहली बार खुले तौर पर माना है कि अफगानिस्तान को लेकर देश की नीति में बड़ी गलतियां हुई और अब पाकिस्तान इसके खतरनाक नतीजे भुगत रहा है। इशाक डार ने अप्रत्यक्ष रूप से इमरान खान की सरकार और पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर निशाना साधा। उनका कहना था कि इन्हीं की वजह से अफगान तालिबान के साथ बहुत नजदीकियां बढ़ी है। एक कार्यक्रम में इशाक डार ने कहा, हमने अफगानिस्तान में इतनी कोशिश की कि लोग बोले हम तो बस एक कप चाय पीने आए थे, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन वही कप चाय हमें बहुत भारी पड़ गई। उसी चाय की वजह से हमारी सीमाएं खुल गई और 35 से 40 हजार तालिबान जो पाकिस्तान से भागे थे वो वापस लौट आए। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त की सरकार ने स्वात में पाकिस्तान का झंडा जलाने वाले और कई खतरनाक आतंकियों को रिहा कर दिया। इशाक डार के मुताबिक ये निर्णय देश की जो सुरक्षा है उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उन्होंने कहा,
हमने खुद अपनी सीमाएं कमजोर की और अपने दुश्मनों को फिर से ताकतवर होने का मौका दे दिया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बहुत ही संवेदनशील दौर में हो रही है। अगर वार्ता सफल रही होती, अगर जो वार्ता है वो सफल नहीं होती, तो दोनों देशों के बीच सीधे संघर्ष की संभावना जो है बढ़ जाएगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने देश की राजधानी दिल्ली से भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अफगानिस्तान अब शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कोई भी देश इसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। मुत्ताकी ने पाकिस्तान की सीमा पर हुए हमलों को गंभीरता से लिया और कहा कि ऐसी हरकतों से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसले खुद सुलझाने होंगे। इतना ही नहीं, अफगान विदेश मंत्री ने अमेरिका और नाटो देशों को भी ये ताकीद कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का सैन्य इस्तेमाल दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान पर गरज रहे हैं, तो उधर पाकिस्तान में घुसकर टीटीपी मार रहा है। आपको बता दें कि आखिर पाकिस्तान के लिए टीटीपी नासूर कैसे बन गया। दरअसल टीटीपी की मंशा पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी शासन स्थापित करने की है, जिससे पाकिस्तान के लिए अंदरूनी स्थिरता का खतरा लगातार बढ़ा है। मौजूदा हालात में जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान शासन के कारण टीटीपी को सीमा पार से मदद मिल रही है, जिससे उसकी ताकत और कार्रवाई की क्षमता बढ़ी है। टीटीपी की बढ़ती सुरक्षा चुनौती को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन टीटीपी को समर्थन देता है, पनाह देता है और शरण देता है, जिस वजह से पाकिस्तान में हमला करके टीटीपी आसानी से अफगानिस्तान में घुसकर सीमावर्ती इलाकों में छिप जाता है। अब पाकिस्तान रो रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ही पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। सच तो यह है कि पाकिस्तान लगातार खुद को आतंकवाद पीड़ित बताकर झूठा नैरेटिव गढ़ता आया है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने सजेशन हमें जरूर कमेंट करें और देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।